आलू चला तिरछी चाल, सभी के आंकड़े हुए फैल। जी हाँ किसान भाइयों, ये लाइन तो अब बिल्कुल सही और सटीक बैठने लग गई है। कारण है किसान भाइयों, क्योंकि आलू ने सभी के आंकड़े फैल किए हुए हैं। चाहे वो कोल्ड का मालिक हो, चाहे वो फुटकर विक्रेता हो, या फिर वो आड़ती हो, या फिर वो कहीं ना कहीं किसान भाई हो। तो बाकी जो है किसान भाइयों, किसी का माइंड ये नहीं बता पा रहा है कि आलू के भाव में तेजी कब बनेगी, आलू की बिक्री कब सही हो पाएगी, आलू हमको कब बेचना चाहिए, आलू हमको कब नहीं बेचना चाहिए। ये सारी चीज़ों में एक बड़ी असमंजस की कहानी अभी तक नज़र आई है चकरपुर मंडी कानपुर में। अगर देखा जाए तो आज की बिक्री हम देखेंगे किसान भाइयों, क्या आलू के भाव रहे हैं। हमारे साथ में किसान आड़ती और किसान भाइयों व्यापारी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो सैंपल में आपको आलू देखने को मिल रहे होंगे, ये आलू किसान भाइयों रखे हुए हैं, यानी कि एक दिन पहले से, और इसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। कारण है किसान भाइयों, एक नंबर क्वालिटी का माल नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ये बिक्री में कहीं ना कहीं बड़ी जो है समस्या पैदा कर रहा है। और पीछे देखिए वो सिपसोना आलू है, ये आलू कहीं ना कहीं 1000 रुपये 1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था, लेकिन आज के दिन अगर वो 6-7 रुपये बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुल्ले आलू इस तरीके से जो 5 रुपये 4 रुपये 6 रुपये तक बिक रहे थे, ये आलू आज किसान भाइयों 200-300 रुपये बिक जाए, बड़ी बात है। ये आलू की कोई डिमांड नहीं है। ऐसे आलू डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से जो आए हैं, इसको पहले छटनी करवाए, उसके बाद जो है किसान भाई छटाई होने के बाद में इसकी बिक्री होगी। 12 दिन से रखा हुआ ये आलू किसान भाइयों आज के दिन चिप्सोना ऊर्जा नहीं बिक पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होने वाली हैं, और समस्याएं तो लगातार किसान भाइयों के सामने समझ में आ रही हैं। नेताजी हमारे साथ में है, किसान के हित में थोड़ी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों के लिए क्या इस समय उपाय है, क्या रास्ता है? सावन के महीने में क्या भोले बाबा की कृपा कहीं ना कहीं से बरसेगी, या फिर आज के दिन से थोड़ा बहुत बदलाव नज़र आ रहा है, या फिर जो किसान भाई बहुत सारी जनता इस समय उपवास करेगी, कांवड़िया लोगों के लिए बहुत सारे लंगर लगेंगे हर वर्ष के अपेक्षा, क्या इस वर्ष में भी आलू के भाव में थोड़ा बहुत सुधार या फिर कहीं से भी उम्मीद या कहें भोले बाबा की कृपा नज़र आ रही है? नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। आज का अगर दिन देखें तो खासकर आज से हम शुरुआत करेंगे कि बिक्री किस तरीके से रही है। क्या जो हमने लाइन में बोला, जो आलू की खपत हर वर्ष में सावन के महीने में थोड़ा बहुत सुधार की ओर जाती है, इस वर्ष में क्या लग रहा है कि सावन के महीने में कुछ कमाल होने वाला है? मेरे हिसाब से कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। बड़ा चमत्कार नहीं होगा। आलू की बिक्री थोड़ी बढ़ेगी जी, 8 आना 1 रुपया रेट भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जो रेट जून में चलते रहे उससे ऊपर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, क्या कारण रहेगा? मतलब कि जबकि नेताजी इसमें बहुत सारी, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, किसान भाइयों के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का कहीं ना कहीं हम जवाब आप लोगों से ही पूछा करते हैं हमेशा। बल्कि आप लोग भी जो है किसान के प्रति हमेशा बातचीत करते रहते हैं, नई नई समस्या का जो समाधान होता है वो भी कहीं ना कहीं रास्ता बताते रहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है किसान भाइयों के मन में कि भैया अभी तक जो है आम मार दे रही थी, आम खत्म हो गई। अभी तक जो है कहीं ना कहीं बारिश की उम्मीद थी, जुलाई का महीना था, चलो वो भी निकल गया। अब तो जो सावन का महीना आ रहा है, बारिश भी तगड़े से होनी चाहिए, चलो ये भी चला गया मामला। तो और भी कहीं ना कहीं ये हरी सब्जियों की थी, तो चलो ये 10-20 रुपए किलो बिक रहे थे, अब 40-50-60 रुपए किलो हो गए हैं। फल फ्रूट्स हैं तो ये भी कहीं ना कहीं 200-300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने लग गए हैं। तो नेताजी ये सारी चीज़ें तो सही बैठ गई हैं, आलू का भाव नहीं बढ़ रहा है, ये आंकड़ा काहे नहीं सही बैठ रहा है? देखिए, आलू के संबंध में एक अफवाह फैल गई है, आलू बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो जब किसी के संदर्भ में कोई अफवाह फैल जाती है तो उसका असर रहता है। आलू के संबंध में एक अफवाह है कि आलू बहुत मद्दा बहुत ज़्यादा, तो वो अफवाह काम कर रही है, अफवाह चल रही है। र्यूमर जैसे 2-3 साल पहले आपने देखा हो आलू बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक र्यूमर थी, एक अफवाह थी, एक हवा थी कि आलू बहुत तेज बिक रहा, बहुत तेज बिक रहा, आलू जो है नहीं। पूरे सीजन तेज बिका, लास्ट में फेंका गया। बिल्कुल, इसमें किसी का अनुमान पक्का काम नहीं करता है। इस बार ये जरूर है आलू ज़्यादा है, लेकिन आलू सड़ा फिक भी रहा है, सारी बातें हो रही हैं। 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, एक आलू रोज खाएं तब भी आलू पूरा 2 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज़ मद्दी बिकती है, सस्ती बिकती है, तो उसमें टेस्ट लोगों को नहीं आता। जैसे लौकी 80 रुपए किलो बिकती, तो 120 रुपए किलो कई बार हमने ली। कटहल 100 रुपए किलो से ऊपर लिया, तो वो खाने में अच्छा लगता है। सही बात है। ये 10 रुपए किलो टमाटर सब्जियों में नहीं पड़ते हैं, 80 रुपए किलो होते हैं, तो फिर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। यही है, आलू जो है इतना सस्ता है और हर जगह आलू बिकने लगा। आप किसी
शहर में, गांव में, जहाँ देखें वहाँ आलू बिक रहा है। सही बात है, ये तो बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है नेताजी, कई लोग हमारे आड़ती लोगों से जब हम संपर्क करते हैं उनका यही मानना है कि भैया जहाँ पर हम 10 गाड़ी भेजा करते थे, आज के दिन वहाँ 1 गाड़ी भेज रहे हैं, वो भी जो है 2-3 दिन में बिक पा रही है, डिमांड नहीं बन पा रही। कारण है कि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से माल आ रहा है और उस जगह का माल उल्टा यहाँ आ रहा है, तो ये भी समस्याएं कहीं ना कहीं पैदा हो रही हैं। हमारे यहाँ कहा जाता था उल्टे बांस बरेली। हाँ, बरेली का आलू पहले देवा पाड़ी था, वो एक आलू आता था जी। बाकी बरेली में फरीदपुर वाली बेल्ट छोड़कर कहीं से आलू नहीं आता था। बदायूं का आलू कानपुर मंडी में कभी नहीं आया। 2 सालों से कम 10 गाड़ी मान लें, 5 गाड़ी मान लें, डेली बदायूं की आ रही है जी। संबल मुरादाबाद में पड़ता, संबल का आलू कानपुर आ रहा है। कहने का अर्थ है जहाँ आलू भेजा जाता था, खीरी लखीमपुर है, शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर खीरी लखीमपुर में कहीं आलू नहीं होता था। अब शाहजहाँपुर का आलू हमारे पास कई DCM कानपुर आ चुका है, पिछले वर्ष आया, इस वर्ष भी आया है, इस वर्ष भी आ रहा है। तो जिन इलाकों में आलू जाता था, बिहार में पूरा आलू जाता था, बंगाल में शुक्ला जी बैठे, पूरा आलू बंगाल जाता था यहाँ से। आज बंगाल का आलू इलाहाबाद तक आ रहा है, बंगाल का आलू झारखंड जा रहा है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ जा रहा है। बिल्कुल, जैसे पिछली वर्ष भी हमने देखा अधिकतर बहुत अपने यहाँ नेपाल की लोडिंग चिप्स आइलैंड वगैरह जैसे होती थी, इस बार हम देख रहे हैं कि नेपाल वाला कोई लोडर यहाँ दिख ही नहीं पड़ रहा है। मतलब सिस्टम ये बंगाल वाला आइलैंड आ रहा, सीधा बंगाल वाला आइलैंड पहुँच रहा है। तो नेताजी ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा अधीन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि भैया जो है किसान के हिस्से में कुछ बढ़िया आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं, तो आलू डाउन और होगा हमारे हिसाब से, डाउन और होगा। हालांकि देखिए ये बात आपने कही है, किसानों को थोड़ी कड़वी टाइप की लग जाती है, लेकिन ये सत्यता है, क्योंकि जो पिछले महीने में आलू गीला हम लोगों ने बेचा, आज के दिन सुखा के, छटा के और उसके बाद 1 नंबर क्वालिटी का 200 रुपये माइनस होकर के बेच रहे हैं। ये सत्य बात है, और ये बात अगर कही है आपने तो इसमें भी किसानों को लगा क्या यार आप लोग भविष्य जानते हैं। नहीं, किसानों को लगता है कि ये जो किसानों के दुश्मन हैं, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन हम अपना अनुमान बता रहे, किसान अपने हिसाब से व्यापार करे, अपने हिसाब से बेचे, उसे जब लगे। जैसे पिछले वर्ष बताएं, कई किसानों से हमने कहा 1200-1300 सोना बेच रहा, बेच लीजिए, नहीं बेचा। बाद में 1000 बोरा, 2000 बोरा, 1500 बोरा, 1200 बोरा के किसान हमारे कई थे, उन्होंने कोल्ड में किराए पे दिया है। कोल्ड किराया भाड़ा होता है, उतने पे आलू छोड़ा। और देखिए इतने कंफ्यूजन में थे, पिछली वर्ष भी किराए के भाड़े पे दे दिया, लेकिन उन लोगों ने भी 1400 रुपये कुंटल बेच दिया। तो किसान मतलब वही चीज़ है, आलू पैदा तो कर रहा है लेकिन बेचना नहीं जान पा रहा है। तो बेचना जिस दिन सीख गया उस दिन हमें लगता है थोड़ा बहुत खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, सरकार चाहिए, जैसे लंका है, समुद्री रास्ते से 35 किलोमीटर श्रीलंका है, बिल्कुल वहाँ भेज दें, पाकिस्तान भेज दें। अच्छा, आप ज्यादा कहिए पाकिस्तान आलू भेज दीजिए, कुछ ऐसे अंध वक्तव्य कहें नहीं, पाकिस्तान भेज दीजिए। भाई हमारा फॉरेन करेंसी आएगा, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आएगी, वहाँ के लोगों को आलू खाने को मिलेगा। आप मैच खेल लेते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं, तो आलू भेज दीजिए, और हमारे किसान की हालत सुधर जाएगी, आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आपको एक बात ध्यान हो, हालैंड में बहुत जाता था आगरा के होके, आगरा से पाकिस्तान, यहाँ पर जो है 1500, 1100, 1200 का बोरा बिकने लगा था, हालैंड का भी 2-3 साल हुए। हाँ, राइट बात है। तो जब आलू हमारा अपने देश से निकलकर, हिंदुस्तान से निकल कर दुनिया के दूसरे देशों में जाएगा, भाई अफगानिस्तान भेज दें। बिल्कुल राइट बात। कई ऐसे हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट में जैसे नहीं, सीधे ट्रक से चला जाएगा, पाकिस्तान चला, अफगानिस्तान चला जाएगा, यहाँ से क्यों जाता, अफगानिस्तान चला जाएगा, श्रीलंका समुद्री रास्ते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, सुबह निकलेगा, शाम को पहुंच जाएगा श्रीलंका। और जब देश में आलू कम हो जाएगा तो किसान को पैसे उचित मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा नेताजी, वैसे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जैसे आप हम लोग बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन भाई किसान तो ठीक है, ये तो कह नहीं पा रहा, अपनी डिमांड वहाँ रख नहीं पा रहा, लेकिन सरकार जब ये सारी चीज़ें सोचे, किसान को अपना समझे, किसान को ये सोचे कि भाई ये इनके बदौलत ही हमारी सरकार बनी है, तब ना कुछ करेगी। किसान के प्रति तो सरकार का एक भी विचार, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो किसान के प्रति भी थोड़ा बहुत सोचता हो। मुझे लगता है कि उनकी राजनीतियाँ अलग ही चलती हैं कि भाई अब इलेक्शन में तैयारियां चल रही हैं, तेज़ी से सभी विधायक लोग जो है बड़ी बड़ी फार्चूनर निकलवा के रख लिए कि भाई अब प्रचार लेवल पे दौड़ना है। लेकिन अब जो है देखा जाए, किसान के प्रति कौन सोचेगा? जब इनके पैर छूने जाएंगे ये लोग, तो क्या लगता है ये गुस्से में कहीं ऐसा ना हो कि हम मुँह से नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत जो है क्रोध निकलेगा, वहाँ से गुस्सा निकलेगा, सामने आएगा। किसान बिल्कुल तैयार बैठा है कि हमारे यहाँ वोट मांगने कोई आए, और हिंदुस्तान की जनता मान लें चाहे उत्तर प्रदेश मान लें,
ये ऐसी जनता है, चिल्लाती नहीं, बोलती नहीं है, लेकिन वोट की चोट ऐसे देती है, जब रिजल्ट खुलता है तो लोग चौंक जाते हैं। चौंक जाते हैं, हाँ, कि ये क्या हो गया। 85 की 85 सीटें यहाँ पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लोगों ने वोट किया, जो लोकसभा की सीटें हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ का किसान बहुत सीधा है, भला है, और हम तो किसान से निवेदन करते हैं कि आप जो है आंदोलन करें, आपका आलू जो है सरकार के खिलाफ, जो सरकार के लोग हैं उनके यहाँ ले जाके पटक दें, सड़कों पे आलू अपना लगाएं, जाम करें, मुकदमा 1 पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा, एक दिन सरकार झुकेगी। किसानों का भी कोई संगठन मजबूत नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में है, वहाँ प्याज की जो यूनियन है वो बहुत मजबूत है। यहाँ जो हमारे यहाँ किसान यूनियन है ये कोई मजबूत नहीं है। अच्छा, किसान यूनियन नेता भी कुछ करना चाहे तो यहाँ का किसान साथ नहीं देता है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान ऐसा है, पंजाब किसान ऐसा है कि वो तो दिल्ली पे धावा बोल देता है, चाहे तहकीलें ठोकी जाए, चाहे इतने किसान मर जाए, वो तो नहीं डरते वहाँ, नहीं डरते। लेकिन यूपी का किसान सीधा वाला बहुत सीधा है, बहुत है। अच्छा, सरकार भी भय पैदा कर रही, डर पैदा कर रही है, दहशतगर्दी इसलिए पैदा कर रही है। वो किसान को इतना डराना चाहती है कि किसान डर जाए और ये हमारे खिलाफ आंदोलन न कर पाए। लेकिन किसान भाइयों से मैं भी ये कहूंगा कि डर के आगे जीत होती है। छात्रों ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भाषा भी चेंज कर दी है। जो पहले मित्रों कहते थे अब वो फ्रेंड्स पे आ गए हैं, और कहते हैं रात को 1 बजे करके, कहीं ना रील बहुत सारी वायरल हो रही है, आप लोगों को पता होगा कि फ्रेंड्स पेपर लीक बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से मेरा ये विचार है कि जब किसान भाई हमारा आंदोलन पर उतर आएगा तो एक ना एक दिन उनके दिमाग में, उनके जुबान पर भी जय जवान जय किसान का नारा भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्योंकि वो युवा जब मित्रों से फ्रेंड करवा सकते हैं तो किसान में भी इतनी पावर है, रीढ़ की हड्डी है देश की, तो इनको भी कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान करके जो है नारा बोल के उसके बाद किसानों की समस्या भी कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के जरिए साझा करें। ये ऐसे रंग बदलते लोग हैं, एक कह देंगे साथियों उत्तर प्रदेश में आलू की खेती पहले हमारे घर में भी होती थी, हम भी बाजरा चना की जौ की रोटी खाते थे। ये बहुत जल्दी बात अपनी बदलने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सीधी भाषा नहीं समझते हैं, इन्हें टेढ़ी भाषा किसानों को समझाना चाहिए। अहिंसात्मक रूप से कोई बैलेंस नहीं करना चाहिए, नहीं बैलेंस कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना आंदोलन करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। संविधान में भी लिखा है जो भी सत्तारूढ़ दल के हैं जिन्होंने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, हाँ। वो जहाँ मिल जाए, चाहे बाजार में, चाहे सड़क पे, चाहे बैंक में, चाहे रोड पे, जहाँ मिले उनसे पूछें भाई आपने दोगुनी आमदनी कैसे कर दी, कैसे कर दिया बताओ। दोगुनी लागत तो कर दी, जैसे यूरिया बोरी 50 थी 45 कर दी, अब 40 की आएगी। DAP 1000 रुपए वाली 2400 की होगी, NPK DAP रेट भी बढ़ रहे हैं, हाँ। रेट भी तो आपने उत्पादन लागत हमारी बढ़ाई, एक काम। दूसरा, एक जितने सरकारी फार्म हैं उन सरकारी फार्म में कृषि शास्त्री होते हैं, वो उत्पादन लागत निकालते हैं कि आलू की लागत इतनी आई है, बिल्कुल 1 बीघे की या 1 पैकेट की, गेहूं की लागत प्रति कुंटल इतनी आई है। आप अपने सरकारी आंकड़े मंगवा लें, आपके पास हैं, कंप्यूटर में बटन दबाइए, आंकड़े आ जाएंगे। उन आंकड़ों के हिसाब से हमारे जो आलू का रेट हो, गेहूं का रेट हो, उसका आप 1.5 गुना कर दें, 2 गुना ना करें, बिल्कुल। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो जानती है अगर किसान भी पढ़ लिख जाएगा, किसान के भी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ये नौकरी में जाएंगे, हम तो बहस करेंगे, हमारे खिलाफ जैसे भी छात्रों ने आंदोलन किया आंदोलन करेंगे, इसलिए सरकार किसानों की मदद नहीं करना चाहती है। बिल्कुल। चलिए, कहीं ना कहीं किसान भाइयों, ये हम लोग कहीं ना कहीं हर वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं इस प्रकार से। हमारे साथ में जो है भैया लोग हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, पीछे किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? ये महेंद्र सिंह। तो व्यापारी हैं? ना व्यापारी नहीं, हम ये हाँ व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, आलू वगैरह खरीदते हैं? हाँ, आलू हमारे साथ में खरीदते हैं। कहाँ भेज रहे हैं? ये कुमारगंज लेके जाते हैं। अच्छा, तो इस समय कैसी क्या मांग, वहाँ पकड़ कैसी है, डिमांड? वहाँ पकड़ बिल्कुल नहीं, ऐसे बिकता है, यहाँ से लेके जाते 2 छांट भी लेके बेचते हैं। अच्छा, हाँ, पकड़ बिल्कुल ना कोई बचत है ना कुछ भी। तो हमें लगता है लेके जाते हैं थोक वाला माल, ऐसे लगता है फुटकर में बेच रहे हैं। हाँ, फुटकर बेचते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि 1-1 किलो बेचें भैया तभी बेच पाएगा। 1 किलो 5 किलो जैसा बिकता वैसा बेचते, बोरी बेचते हैं जैसा बिक जाता है। अच्छा, और पहले मतलब एक गाड़ी
कितने जल्दी खत्म होती थी, अब कितने जल्दी खत्म होती है? पहले एक गाड़ी रोज की डेली हिसाब होती थी, अब एक गाड़ी कर देगा 3 दिन का, हफ्ता लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, छाटना बीनना पड़ जाएगा। अच्छा, उसमें भी भाई ज्यादा दिन रखेंगे रहेगा तो खराब होगा। हाँ, खराब होता है। तो ये भी समस्या जो है लगातार है, बिक्री नहीं है कहीं। अच्छा, किसान भी हैं क्या आप? थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत खेती करते हैं। आलू है? हाँ, आलू हाँ करते हैं। आलू करते हैं। हाँ, थोड़ा। तो किसानों को क्या राय देंगे इस समय? किसानों को राय क्या देंगे, यही है जो कुछ बचता बचाता कुछ है नहीं, क्या करना है। बस्ता बजाता नहीं है कुछ, बस धैर्य रख के जो है बेचे ही दें, वो ज्यादा भलाई है। ये हो जाता है कि गेहूं हो जाता, आलू इसलिए करते ज्यादा। हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी चीज है कि हम लोग कहते हैं भाई आप लोग आलू क्यों करते हैं, तो भाई गेहूं भी हो जाता है कच्चे में, गेहूं जो है फ्री हो जाता है। लेकिन पक्की वाला थोड़ा कम करें भैया। हाँ, पक्की वाला कम, क्योंकि स्टोरेज में पक्की वाला ही जाता है। चलिए, मक्का का भी रेट इतना नहीं रहता। हाँ, मक्का, सही बात है, सही बात है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल में किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ में किसान व्यापारी और आड़ती महोदय अनुभवी मौजूद थे। इन लोगों से बातचीत करी और बातचीत करने के बाद जो है किसान भाइयों जो आंकड़े सामने निकल करके आए हैं भैया, दयनीय हैं, चिंताजनक हैं। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो भी आप लोगों को कमेंट में पूछना है पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।